अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस सिस्टम कन्वर्जन। क्रॉस सिस्टम कन्वर्जन से मुराद ये है कि आप स्टैंडर्ड यूनिट्स को मेट्रिक यूनिट्स में या फिर मेट्रिक यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूएस कस्टमरी यूनिट्स भी कहा जाता है। यहाँ लेंथ के लिए जो आपके पास यूनिट्स हैं 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मेट्रिक यूनिट है और इंच आपके पास यूएस कस्टमरी यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। इसी तरह 1 मीटर इज़ इक्वल टू 3.28 फीट। मीटर आपके पास है, मीटर मेट्रिक यूनिट है और फीट आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट है। इसी तरह 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1.094 यार्ड्स। इसी तरह 1 माइल्स इज़ इक्वल टू 1.6093 किलोमीटर्स। किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर ये मेट्रिक यूनिट्स हैं। इंच, फीट, यार्ड्स और माइल्स ये आपके पास यूएस कस्टमरी यूनिट्स हैं। वेट के लिए हम यूज़ करेंगे 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 2.205 पाउंड्स। और वॉल्यूम के लिए जो यूनिट्स आपके पास हैं 1 लीटर इक्वल टू 1.057 क्वार्ट्स और 1 गैलन इज़ इक्वल टू 3.785 लीटर्स। लीटर आपके पास मेट्रिक यूनिट है, क्वार्ट्स और गैलन आपके पास यहाँ पे यूएस कस्टमरी यूनिट्स हैं। पाउंड्स यूएस कस्टमरी यूनिट्स है और किलोग्राम मेट्रिक यूनिट हमारे पास है। आते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। इन्हीं यूनिट्स का इस्तेमाल करते हुए हम इन पे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट है एक्सरसाइज में कहते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ टू द इंडिकेटेड यूनिट्स। पहला प्रॉब्लम हमारे पास है कि क्या करें, 22 किलोग्राम को कन्वर्ट कर दें पाउंड्स में। 22 किलोग्राम को पाउंड्स में कन्वर्ट कर दें। सेंस हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम 2.205 पाउंड्स के बराबर होता है। पाउंड के लिए ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, ये पाउंड्स के लिए आपके पास है। देयरफॉर 22 kg, kg किलोग्राम किसके बराबर आएगा, यहाँ मैं लिखूँगा 22 kg मल्टीप्लाई कन्वर्जन फैक्टर अब यूज़ करेंगे। कन्वर्जन फैक्टर हम कन्वर्ट करते हैं पाउंड में, तो यहाँ पाउंड हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में हम kg लिख लेंगे। अब 1 kg में 2.205 पाउंड्स होते हैं। ये देखें किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 2.205 पाउंड। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये आ जाएगा 48.51 पाउंड। ये पाउंड्स में आपने कन्वर्ट कर डाला, यानी क्वांटिटी जो थी वो किलोग्राम में थी, 22 किलोग्राम ये वेट था, उसी वेट को आपने पाउंड्स में कन्वर्ट कर डाला और पाउंड्स में ये 48.51 पाउंड्स रिज़ल्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है 160 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंचेस में। हम जानते हैं कि इंच और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है, इंच स्टैंडर्ड यूनिट और सेंटीमीटर मेट्रिक यूनिट। तो 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर हमारे पास होता है। देयरफॉर 160 सेंटीमीटर किसके बराबर आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, अब कन्वर्जन फैक्टर, सेंटीमीटर को हमने इंच में कन्वर्ट करना है, रिलेशन हमारे पास गिवन है। यहाँ मैं लिख लूँगा, डिनोमिनेटर में लिख लूँगा सेंटीमीटर और यहाँ लिखूँगा इंचेस। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 160 ओवर 2.54 इंचेस। जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसका तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 62.99 इंचेस। यानी आपने 160 सेंटीमीटर की जो लेंथ थी उसको कन्वर्ट कर डाला इंचेस में, 62.99 इंच लेंथ होगी। लेंथ एक ही क्वांटिटी की, यानी ये जितनी भी लेंथ थी सेंटीमीटर में वो किसके बराबर आएगी, 62.99 इंच। आते हैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ। हमारे पास जो तीसरा प्रॉब्लम है ये वॉल्यूम के लिए है। हमारे पास 16 क्वार्ट्स गिवन है कि 16 क्वार्ट्स को कन्वर्ट कर दें इनटू लीटर। यानी अगेन आपके पास है यहाँ क्या
ये स्टैंडर्ड यूनिट में है वॉल्यूम, और आपने वॉल्यूम फाइंड करना है अब मेट्रिक यूनिट में। तो सेंस रिलेशन किया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1.057 क्वार्ट्स, QT हम शॉर्टकट लिख लेते हैं क्वार्ट के लिए। तो 16 क्वार्ट हम लिखते हैं 16 क्वार्ट मल्टीप्लाई कन्वर्जन फैक्टर, यहाँ मैं क्वार्ट लिख लूँगा, यहाँ लीटर 1 लीटर, यहाँ 1.057 क्वार्ट। क्वार्ट कैंसिल हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 1.057 यूनिट लीटर। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये रिज़ल्ट 15.1371 आ जाता है। अगर हम इसको 100 तक पॉइंट के बाद 2 हिस्से रखना चाहते हैं तो राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ के लिए हम ये नंबर चेक करेंगे, ये नंबर चूँकि 5 या 5 से अगर बड़ा है तो यहाँ जो भी नंबर है उसको एक ऐड करेंगे, तो 15.1। अब ये 3 की बजाय मैंने लिख लिया 4, यूनिट है लीटर, यूनिट आपके पास लीटर आ जाएगा। तो आपने 16 क्वार्ट्स वॉल्यूम को कन्वर्ट कर डाला लीटर में, जो कि 16 क्वार्ट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स में था। अब मेट्रिक में उसको हम लिखेंगे मेट्रिक यूनिट में कि 15.14 लीटर, 15.14 लीटर। हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसको मैं कह दूंगा 4। 17,200 माइल्स पर आवर्स, 17,200 माइल्स पर आवर इनटू कन्वर्ट करेंगे किस में, माइल्स पर सेकंड में, माइल्स पर सेकंड। तो अब आपने ये जो यहाँ देखें 17 माइल्स पर आवर, इसको हमने कन्वर्ट करना है माइल्स पर सेकंड में, यानी माइल्स इधर भी है और यहाँ पे भी माइल्स है। आवर्स को आपने ओनली कन्वर्ट करना है सेकंड में। अब पावर और सेकंड के दरमियान रिलेशन, सेंस हम जानते हैं कि 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स हमारे पास होते हैं, एंड 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब है कि 1 आवर को हम एक चेन के ज़रिए 60 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी आवर्स और सेकंड के दरमियान रिलेशन के लिए हम ये कन्वर्जन फैक्टर और साथ में ये वाला कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल करते हुए आगे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। Therefore 17,200 माइल्स पर आवर, इस तरह हम लिख लेंगे माइल पर आवर, पर के लिए मीन्स डिवीजन है आपके पास पर में, तो हम लिखेंगे 17,200 माइल पर आवर मल्टीप्लाई, चूँकि हमने आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ मैं लिखूँगा आवर्स ओवर मिनट मल्टीप्लाई। अब मैंने मिनट को भी ख़त्म करना है तो यहाँ मैं मिनट लिख लूँगा कन्वर्जन फैक्टर, और सेकंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, आवर आवर के साथ, और ये मिनट न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 17,200 ओवर 60 मल्टीप्लाई 60, और यूनिट क्या रह जाएगा, माइल्स। अब न्यूमिनेटर में देखें कोई नहीं है, सिर्फ माइल है, यहाँ मिनट आवर कैंसिल हो गए, सेकंड रह गया, तो माइल पर सेकंड। जब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे, डिवीज़न करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4.77 माइल। ये जो लाइन हमने खींची है डिवीज़न वाली, तो इसको मैंने पर कर दिया, पर सेकंड। ये आपके पास आ जाएगा आंसर इस रिज़ल्ट का। हम आगे करेंगे एक और प्रॉब्लम। अब स्क्वायर किलोमीटर आपके पास है, कहते हैं कि कन्वर्ट टू स्क्वायर किलोमीटर इनटू स्क्वायर माइल, स्क्वायर माइल में कन्वर्ट कर दें। 2 स्क्वायर किलोमीटर को स्क्वायर माइल में कन्वर्ट कर दें। अब यूनिट के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, यानी एक तो हमारे पास किलोमीटर और माइल की जो रिलेशन है वो पहले लिख लेते हैं। सेंस 1
किलोमीटर, km किलोमीटर किसके बराबर आता है? 1.6093, सॉरी ये जो कन्वर्जन है ये मैंने इस तरह से आपके लिए किया था कि 1 माइल 1.6093 किलोमीटर के बराबर आता है। 1 माइल km पर किलोमीटर, 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6093 किलोमीटर। देयरफॉर हमारे पास अब हम ये जो कन्वर्जन फैक्टर यहाँ से फाइंड करेंगे, इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो 2 स्क्वायर किलोमीटर इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब है कि 2 स्क्वायर किलोमीटर, 2 किलोमीटर आएंगे यानी किलोमीटर मल्टीप्लाई किलोमीटर मल्टीप्लाई, स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख लिया, आप बेशक यहाँ स्क्वायर किलोमीटर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 कन्वर्जन फैक्टर आएंगे, एक में यहाँ चूंकि किलोमीटर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो किलोमीटर में यहाँ लिखूँगा, माइल्स आपके पास यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में, एक बार फिर आप किलोमीटर और माइल लिख लेंगे, यानी वही कन्वर्जन फैक्टर 2 बार, बिकॉज किलोमीटर के ऊपर स्क्वायर है। तो 1 माइल में कितने होते हैं? 1.6093, 1 और यहाँ लिखूँगा 1.6903 किलोमीटर, ये किलोमीटर भी कैंसिल हो गया। अब आप कैलकुलेशन करेंगे, जब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 1.6093 मल्टीप्लाई 1.6903, ये 6093 है, मैंने यहाँ गलत लिखा है, थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, ये है 1.6093, ये भी आपके पास 1.6093 यहाँ देखें, ये आपके पास था कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6093 किलोमीटर। तो यहाँ पे 6093, ये 0 इधर है और 9 हमारे पास इधर है। अच्छा, यूनिट क्या रह गया? माइल और माइल, यानी 2 माइल्स आ रहे हैं तो यहाँ माइल के ऊपर आप कर लेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर माइल। कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 0.735 स्क्वायर माइल। ये हमने कन्वर्जन कर डाली, यानी स्क्वायर किलोमीटर को स्क्वायर माइल में कन्वर्ट कर डाला। इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारे पास है कि क्या करें, प्रॉब्लम नंबर हमारा हो जाएगा छठा, प्रॉब्लम नंबर 6 के 30 क्यूबिक इंच को कन्वर्ट कर दें क्यूबिक सेंटीमीटर में। 30 क्यूबिक इंच को आप कन्वर्ट कर दें 30 क्यूबिक इंच को कन्वर्ट कर दें क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, कन्वर्जन यूनिट हम ये वाली यूज़ करेंगे। देयरफॉर 30 क्यूबिक इंच इज इक्वल टू 30 क्यूबिक इंच मल्टीप्लाई, अब यहाँ क्यूब है इंच का तो यहाँ मुझे 1 इंच चाहिए, फिर इंच और यहाँ पर भी आपके पास इंच होगा। कन्वर्जन फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज इंच के ऊपर क्यूब आपको नज़र आ रहा है, यानी यूनिट के ऊपर क्यूब है तो कन्वर्जन फैक्टर यहाँ 3 बार, अगर स्क्वायर है तो 2 बार, अगर यहाँ पावर 4 है तो फिर आप 4 बार यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्यूबिक इंच हमारे पास है तो यहाँ मैं लिखूँगा 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, यहाँ लिखूँगा 2.54 सेंटीमीटर और 1 इंच, यहाँ 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। इंच, तीनों इंच इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ये जब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आपके पास आ रहा है 491.6, 1 2 3 सेंटीमीटर हैं तो क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा आंसर। प्रॉब्लम कर लेते हैं 7वां, 18 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर।
18 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लें इनटू पौंड्स पर क्यूबिक इंच में। यहाँ देखें तो ग्राम पौंड में और क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक इंच में कन्वर्ट हो रहा है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन करेंगे। ग्राम और पौंड का डायरेक्टली तो रिलेशन है नहीं, तो 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है एंड 1 किलोग्राम 2.205 पौंड्स बराबर होता है, 2.205 पौंड्स। एंड सेंटीमीटर और इंच का रिलेशन, 1 इंच 2.45 सेंटीमीटर। देयरफॉर 18 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने इसको करना है पौंड पर क्यूबिक इंच में, तो 18 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले हम ग्राम की तरफ आते हैं। इसकी जो कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करेंगे इसके लिए, यहाँ ग्राम और किलोग्राम, तो किलोग्राम यहाँ आ जाएगा, बिकॉज ग्राम यहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे। हमने चूंकि आंसर पौंड में देना है तो यहाँ पौंड और यहाँ मैं लिखूँगा किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और फिर 1 किलोग्राम में 2.205 पौंड्स होते हैं। मल्टीप्लाई आते हैं, डिनोमिनेटर में क्यूबिक सेंटीमीटर है तो इंच और सेंटीमीटर का रिलेशन मल्टीप्लाई। अब मैंने सेंटीमीटर ख़त्म करना है तो सेंटीमीटर यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ सेंटीमीटर लिखूँगा, यहाँ इंच लिखूँगा, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ इंच, सेंटीमीटर और यहाँ इंच लिख लेंगे। देखें 3 बार क्यों हमने लिख लिया, बिकॉज सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब है तो यूनिट के ऊपर क्यूब है, तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर है उसको आप 3 बार हमने लिख डाला। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपने लिख लिया। अब करें इसकी कैलकुलेशन। क्यूबिक सेंटीमीटर ख़त्म हो गए, ग्राम के साथ किलोग्राम भी ख़त्म हो गया। यहाँ आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 2.205 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 2.54। देखें 18 2.205 फिर 3 बार 2.54 आपके पास है, डिवाइडेड बाई देख लें ओनली 1000 आपके पास आ जाएगा, बिकॉज ये 1 है। यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास, यूनिट आ गया पौंड पर 3 इंच लिखे हैं तो क्यूबिक इंच। जब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा 0.650 पौंड्स। ये पौंड्स पर डिवीज़न के लिए आ गया, लिखेंगे क्यूबिक इंच, क्यूबिक इंच। ये आपके पास आ गया कन्वर्जन, या आज हमने कर दिए क्रॉस सिस्टम कन्वर्जन।